देखिए, जो आज जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो निकम्मी सरकारें, सोई हुई सरकारें हैं। एक तरफ तो जो स्लोगन देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उधर हमारी बेटी हमारी बहन मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें कैंडल मार्च निकालने पड़ रहे हैं। तो ये आप सभी साथियों को भी पता है कि लोहारू के भिवानी में, लोहारू के लक्ष्मण ढाणी में जो हमारी बहन मनीषा है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा और पूरा हरियाणा सड़कों पर उतरा हुआ है। कभी ये झूठी रिपोर्टें बनाकर देते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं। परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। उस बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए आज हमने पूरे रानिया शहर के वासियों ने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो एकजुट होकर आए हैं और इंसाफ के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बहन मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। प्रधान जी, पहले भी ऐसी वारदातें हमारे देश प्रदेश के अंदर होती रहती है। क्या लगता है ऐसे मोमबत्ती दिलाने से, कैंडल मार्च से क्या न्याय मिल पाएगा उस बेटी को? देखिए, आपने भी देखा होगा जो लक्ष्मण ढाणी में हुआ। अब जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा काम होता है, आपको पता है, अब सब लोगों को भी पता चल गया कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो डंडा, झंडा और दरी में है। और वही जो ताकत है, दरी बिछाकर वहां बैठे हैं। आज सरकार को पता चल गया है। सरकार भी अब घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। ना हुई तो हमें करनी आती है, वो हम कर देंगे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म तो आगे शुरू होगी। आज करनाल में भी एक महिला की इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कुछ पत्रकारों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये बात को, आवाज को उठाने का काम? देखो साथियों, जो पत्रकार साथी होते हैं वो चौथा स्तंभ होते हैं और हर की आवाज उठाते हैं और वो उनका काम है। हक और सच की आवाज लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर पत्रकार साथियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो सरकार की मानसिकता कहां पहुंच चुकी है। और इंटरनेट बंद करने की जो बात आपने मेरे को कही, इंटरनेट बंद करने की, क्योंकि सरकार डरी हुई है इसलिए, ताकि कोई भी साथी सोशल मीडिया पे या किसी भी अपने नेटवर्क पे वो सोशल मीडिया अपनी फोटो या तस्वीर वहां की भेज ना दे, क्योंकि सरकार की नाकामी है इसमें। और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, जहां तक सुनने में आया है कि जिस कॉलेज में वीडियो प्रोस्पेक्ट्स लेने गई थी वो भी किसी बीजेपी आगू का ही कॉलेज है। तो बताया जा रहा है कि जो एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है कि जहरीला पदार्थ खाया और जानवरों ने जो उसका मुंह नोच लिया। क्या लगता है इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है? देखिए साथियों, एक चीज आप मेरे को बता दो कि जो बंदा कोई भी कीटनाशक लेगा, कीटनाशक लेने के बाद अपनी गर्दन काटेगा, अपनी आंखें निकाल लेगा या अपने मुंह पे एसिड गेर लेगा। अगर चलो एक तरफ हम वो ये बात कह रहे हैं कि जानवर के निशान भी होने चाहिए, तो जानवरों का सैंपल नहीं आता क्या? वो भी लैब में टेस्ट हो जाता है। ये तो सिर्फ ये भटकाने की और साजिश है ये बीजेपी सरकार की। आज किसान संगठनों की तरफ से रोष मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया। अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या रणनीति रखने वाले हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही जो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कल हमारे संगठन की तरफ से, हमारे साथी रानिया से भी है, कल हम वहां भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा, हमारा प्रॉपर चलता रहेगा जब तक हमारी बेटी को इंसाफ ना मिले। देखिए धक्का हो रहा है और इतनी पब्लिक और देशवासी इकट्ठा होने के बावजूद आप देखो सरकार कितना यानी कि धक्का कर रही है। और पुलिस प्रशासन भी आप देखो, स्टार्टिंग में अगर वो ये संगीन थोड़ा ध्यान से अगर वो पहले दिन से मूवमेंट करती तो वो बच्ची मरती भी ना, क्योंकि बच्ची जब मिली है वो कहती है 3 दिन पहले मौत हुई है। मौत 3 दिन पहले हुई होती तो उसका जो शरीर है वो फूलना स्वाभाविक बात थी। और दूसरी बात, किसी एंगल से वो खुदकुशी नहीं लग रही है, क्योंकि कुछ जानवर एक गर्दन पर अटैक नहीं करता है। जानवर है तो उसके कपड़े भी फटे होने चाहिए थे और हाथ पैर है वहीं भी कहीं निशान होना चाहिए। कोई निशान नहीं है, सिर्फ गर्दन पे है, सीधा सीधा है। वो मर्डर किया हुआ है और वहां मर्डर किया, हो सकता है वहां मर्डर कहीं बाहर से करके वहां डाला गया हो, क्योंकि वहां नजदीक जो वहां यानी कि ढाणिया भी है। अगर वो लड़की शोर मचाती तो वहां किसी को तो पता चलता, क्योंकि ये प्लानिंग के साथ। और ये जो है ना, कोई है इसमें मौजूदा सरकार का कोई ऐसा ही कुंटेदार आदमी है जिसको बचाने में लगी हुई है। ये सरकार बाज आ जाए, पब्लिक एक खिलौना नहीं है, इनको भी जीने का अधिकार है। लोकतंत्र अभी मरा नहीं है और लोकतंत्र को मारने की कोशिश न करे। अगर ऐसी हरकत की तो फिर हरियाणा और भारत के अंदर ऐसा बड़ा आंदोलन होगा जिसकी यह सरकार कल्पना नहीं कर सकती। इससे पहले भी इस तरह की कई मनीषा जो हाथियों का दिल्ली में भी हुआ था, आपने देखा है। उसके बाद ये शायद करनाल के पुंडरी है,
वहां पर भी ये हुआ है। यानी कि मौजूदा सरकार है जो कानून मेंटेन रखने में बिल्कुल ही यानी कि वो विफल हो चुकी है, और अपने ही लोग जब इस कानून में इन्वॉल्व होती है तो बचाने का काम करती है। अगर पब्लिक के लोकतंत्र से ये जो सरकार बनती है और पब्लिक को मारने लग जाएगी तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ पर। आज पूरे हरियाणा की जनता जो सड़कों पर उतर गई है मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए, क्या लगता है सरकार को बैतूल पर आना पड़ेगा? यानी कि पूरे गंभीर तरीके से, जैसे आज सुना है कोई सीबीआई के जांच सौंपी है, और हमें उम्मीद यही है भी जो नतीजे है वो पॉजिटिव निकल के रहे, जो दोषी है उनको सजा दी जाए, और सजा दी जाए उनको फांसी दी जाए, ताकि ऐसी घिनौनी हरकत कोई आने वाले टाइम में कोई और न करे। क्योंकि जब तक सजा कड़ी नहीं होगी तो ऐसे यानी कि ये जो है घटनाएं रुकेगी नहीं। तो मेरा तो यही कहना है जल्दी से सरकार जो संज्ञान में ले ले, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा भारत देश के अंदर आक्रोश देखने को मिलेगा, जिसका फिर हम जनता और भारतवासियों को इसका वो यानी कि गलत न ठहराया जाए। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि सीबीआई को जांच सौंपी है। क्या लगता है अब मनीषा को न्याय मिल पाएगा? देखो जी, हमें इस सरकार से वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, पर जैसे मेरे भारतवासी जैसे एकजुट होकर आवाज बनी है तो इसके दबाव में आकर सरकार को इसमें न्याय देना पड़ेगा। सभी शहर वासियों को भी और हरियाणा वासियों को और भारतवासियों को सभी को पता है कि जो मनीषा हमारी जो बेटी हमारी बहन जो उसके साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। हम इसके लिए बहुत ज्यादा दुख भी व्यक्त करते हैं और पूरा रोष भी है और हमें गुस्सा भी है पूरा। हम इसीलिए गुस्सा है क्योंकि देखो सभी को पता है कि जो हमारी बेटी बहन है जो 11 अगस्त को लापता हुई थी अपने घर से, उसके बाद उनके जो माता पिता है पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले आगे से वो क्या जवाब देते हैं, उनको कहते हैं भी वो किसी के साथ भागी होगी। उनको पूछना हो रामखोरों को, जब तुम्हारी कोई बहन बेटी या कोई भाग जाती मतलब घर से गायब होगी, आपको कोई कहे कि आपकी बहन बेटी भागी है तो उसमें दिल पे क्या बीतेगी? क्योंकि वो गरीब आदमी था ना, इसीलिए उसने क्या किया, वो गरीब आदमी को उसको ये बात तो क्या कि उसको टॉर्चर किया। उसके बाद अगर वो साथ के साथ उसके गौर करते ना उस बहन बेटी को ढूंढने के लिए, वो 13 अगस्त से पहले ही मिल जाती। जब 13 अगस्त को मिली वो बहन बेटी हमारी, उस टाइम जो मिली उसका वो गर्दन जो काटी हुई थी, उसकी आंखें निकाली हुई थी, जो अपनी सांस नली थी वो भी बाहर निकाली हुई थी। लेकिन उस टाइम खुद मेडिकल की रिपोर्ट जो प्रशासनिक अधिकारी थे, डॉक्टर थे, जो वकील भी थे साथ में उनका खुद का यह बयान था कि ये उनकी हत्याकांड हुआ है। ठीक है, इनका हत्या की गया, कोई सेंटीमीटर के हिसाब से गर्दन काटी की है। और उसके बाद अगले दिन फिर रिपोर्ट आती है कि ये तो कह रहा सुसाइड कर दिया। क्यों भाई? पहले तो कह रहा हत्याकांड हुआ है, अब कह रहे इन्होंने सुसाइड कर दी। साफ साफ नजर आ रहा सभी को ये एक सोची समझी चाल है, चाहे कोई प्रशासन अधिकारियों की है, चाहे कोई डॉक्टर अधिकारी मिले हैं। जैसे भी पत्रकार साथी ने कहा कि पत्रकार साथियों के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, जो ईमानदार पत्रकार साथी होंगे उनके ऊपर तो इल्जाम लगेंगे। ठीक है, जो भैया सरकार के और उनके जो हक में बोलने वाले होंगे दोषियों के, ठीक है, वो तो उनके साथ में बोलेंगे, क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। अगर इसकी जगह पर कोई बड़े लेवल का आदमी होता तो साथ साथ ना जाने इससे पहले भी बतेरे कांड हुए हैं, बलात्कार भी हुए हैं हमारे बहन बेटियों के साथ। कोई साल की होती है, कोई 2 साल की होती है, कोई बुजुर्ग भी होती है। ठीक है, सबके साथ हुए हैं, सजा मिली है सबको। और कई की जो बड़े अधिकारी के तो कईयों का तो श्रीराम एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन ये गरीब घर की थी ना, इसीलिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर सुनवाई करता होता कोई तो हरियाणा वासी और भारतवासी आज जगह जगह पर अपना दुख व्यक्त न करते, अपना रोष व्यक्त न करते। साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले रिपोर्ट क्या थी, अब क्या बना दी गई है कि गरीब के हक में कोई नहीं है। जैसा आपने बताया कि छोटी-छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार को कोई ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे ये चीजें रुक सके? सख्त कानून चाहे कितने बना ले जी, जब तक मान लो मैं मेरे मोहल्ले में एरिया में रहता हूँ, आप भी रानीवासी सभी रह रहे हैं, जब हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे ना, हम शहर के अंदर सभी को देखते हैं, कोई दी बेटी को गलत बोल रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है। जब बीज अंकुरित होता है ना जहाँ धरती से, चाहे कोई अच्छा बीज हो चाहे बुरा हो, अगर उसको वहीं पे दबा दे, अगर वो शरारती तत्वों को वहीं से रोक उन पे लगा ले, हम सोचे कि आज ये छोटी शरारत कर रहा है, अगर ये शरारत करता हो मेरी बहन के, मेरी बेटी से या मेरी माँ के ऊपर कमेंट करेगा, तो इससे पहले उसको वहीं दबा देना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी बड़े बड़े कांड करने की, उसको वहीं दबा देवे। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, चल यार अपनी क्या बेटी लेते बड़ी बहन लगती है। एक कहावत भी है और एक उदाहरण भी है। उदाहरण तो ये पुराना है, वो कहते हैं ना, जो किसी के जब गली मोहल्ले में या किसी शहर में आग लग गई ना,
तो वो कहते हैं भी अपने का घर में लगी उसके लगे कोई बात नहीं। जब वो धीरे अंधेरी तूफान आता है ना, वो एक एक घर से पूरे शहर के अंदर पूरे मोहल्ले में आग पहुंच जाती है। तो वो ये माहौल होगा, ये तूफान अंधेरी जब आएगी ना तो सारे ये सभी की किसी की भी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है, सब भाई बैठे हैं, किसी की आ सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज यहाँ पे ये है, उस बहन बेटी है जिसके साथ गलत हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और जो सीबीआई जांच है स्वतंत्र तरीके से हो, उसको न्याय मिले। बहुत ही दुख व्यक्त हो रहा है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी इससे बहुत दुख व्यक्त कर रहा है।